हेलो बच्चों, आइए हम बात करते हैं आज इस वीडियो में एथिल एसीटेट, जिसकी प्रिपरेशन मेथड बच्चों हम पहले ही आपको बता चुके थे। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एथिल एसीटेट की केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो हेडिंग डालेंगे आप एथिल एसीटेट और इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथिल एसीटेट। ठीक है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथिल एसीटेट। ठीक है बच्चों, सबसे पहली हम बात करेंगे यहां पर हाइड्रोलिसिस की। तो बच्चों हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हमने लिया एथिल एसीटेट को। किसको लिया बेटा? एथिल एसीटेट को। एथिल एसीटेट क्या होता है? CH3COO C2H5। दिस इज द एथिल एसीटेट। जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो ये यहां से ब्रेक हो गया। ये ब्रेक हुआ OH माइनस और H प्लस में। इसका जो H प्लस है ये इसके साथ आ गया, तो ये बन गया C2H5OH, एथिल अल्कोहल बन गया, प्लस ये कन्वर्ट हो गया CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से हमें बेटा एसिटिक एसिड और क्या मिल जाता है। ठीक है, अगर इसी तरह से एक और हाइड्रोलिसिस का तरीका है कि एल्कली से रिएक्शन करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें, तो ये बच्चों CH3COOC2H5 को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो इसका ये सोडियम जो है वो सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3COO किस में बदल जाएगा? Na में बदल जाएगा, और ये आपको C2H5OH मिलेगा। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया, या एमिनो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं इसे। तो जरा देखिए, रिएक्शन विद अमोनिया, किसके साथ रिएक्शन बेटा? अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, CH3COO C2H5 लिया हमने, ठीक है, और इसे हमने ट्रीट किया किसके साथ? NH3 के साथ। तो इसका एक H टूटकर इसके साथ आ गया, इसे कन्वर्ट करता है C2H5OH में, प्लस आपको मिल जाता है CH3COOH। तो एसिटिक एसिड और ये बच्चों ये एसिटामाइड बनेगा। क्या लिख दिया मैं? तो CH3CONH2 बना और C2H5OH बना। ये रहा आपका एसिटामाइड और ये रहा एथिल अल्कोहल। ठीक है बेटा, अब देखिएगा रिएक्शन विद PCl5। अगली केमिकल प्रॉपर्टी हमारी है रिएक्शन विद PCl5। तो रिएक्शन विद PCl5 में हम क्या करते हैं बच्चों? रिएक्शन विद PCl5 में हम इसकी रिएक्शन CH3COO C2H5 को ट्रीट करते हैं PCl5 के साथ पहले। तो PCl5 के साथ इसे रिएक्ट करने पर आपको मिलता है CH3COCl, मतलब बच्चों एसिटिल क्लोराइड, और साथ में मिलता है C2H5Cl। ये वाला पार्ट C2H5
Cl बना देता है। अभी आपके पास जो बचेगा साइड प्रोडक्ट वो होगा ये वाला O, ये वाला P, तो POCl, कितने बचे Cl? 3। ओके, तो इस तरह से फास्फोरिल क्लोराइड मिल जाता है। ठीक, इसी तरह से रिएक्शन विद हाइड्रोजन करा लेते हैं। यहां पर रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन आप जानते हैं NH2 NH2। तो हमने रिएक्शन ली पहले CH3CO C2H5 रिएक्शन विद NH2 बॉन्ड NH2। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके साथ जब हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो हमको मिल गया एसिड हाइड्रोजाइड। एसिड हाइड्रोजाइड कैसे मिला? ये CH3CO NH2, दिस इज द एसिड हाइड्रोजाइड मिला बच्चों, और यहां से एक H इसके साथ चला गया तो ये C2H5OH में कन्वर्ट हो गया, C2H5OH में बदल गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब देखिएगा, हाँ बेटा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी किसके बाद, जिसे हम लोग रिडक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? रिडक्शन। ठीक है, तो आइए, रिडक्शन यहां पर सोडियम मेटल और C2H5OH की प्रेजेंस में होगा रिडक्शन। तो हमने लिया C2H5, लिख दो या ऐसे लिखो ज्यादा ठीक है, CH3COO C2H5। इसकी रिएक्शन हमने इसका रिडक्शन कराना चाहा सोडियम मेटल और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो यहां ये नेसेंट हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके इसे बदलते हैं CH3CH2OH प्लस C2H5OH, एक ही चीज हुई दोनों, चाहे ऐसे लिखो। तो इस तरह से बच्चों हमें अल्कोहल मिल जाता है। इस रिडक्शन को बूवो ब्लांक, इस रिडक्शन को हम बूवो ब्लांक, इस रिडक्शन को बच्चों बूवो ब्लांक या बूवो वॉल्ट, बूवो वॉल्ट रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, क्लियर? यहां पे ब्लॉक होता है लॉन्ग, तो बूवो ब्लॉन्क रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? इसके बाद क्लेंजन कंडेंसेशन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर बच्चों, क्लेंजन कंडेंसेशन। जरा देखिए, क्लेंजन कंडेंसेशन क्या है? क्लेंजन कंडेंसेशन, क्लेंजन कंडेंसेशन के केस में हम एथिल एसीटेट की रिएक्शन दूसरे एथिल एसीटेट मॉलिक्यूल्स के साथ कराते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3COO C2H5, this is the first molecules of the ethyl acetate. Now the second molecules को कुछ इस तरह से लिख दीजिए, ये भी CH3 लिखा है, ठीक है ना, यहां पर भी ये CH3 ही तो लिखा है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया यहां पर। अब हम क्या करेंगे, ये इतना पार्ट इसका ब्रेक हो जाएगा। ये पार्ट जब ब्रेक होगा बच्चों तो ये क्या बनेगा, CH3CO, आपस में इसको जोड़ दीजिए, CH2COO C2H5 प्लस बेटा साइड प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, C2H5
OH मिलता है। ओके, तो इस तरह से ये आपको एथिल एसीटो एसीटेट मिल जाता है। इस कंपाउंड को एथिल एसीटो एसीटेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जो ये क्लेंजन कंडेंसेशन है, ये जो क्लेंजन कंडेंसेशन है, यह ऐसी रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग किसी भी एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं, है ना, और कीटो एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? कीटो एस्टर फॉर्म करते हैं। तो मैंने कहा कि क्लेंजन कंडेंसेशन ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर के कीटो एस्टर बनाते हैं, ठीक है ना, कीटो एस्टर बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्लेंजन कंडेंसेशन कहते हैं। जिन एस्टर्स में ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते, वो याद रखना, वो कभी भी क्लेंजन कंडेंसेशन रिएक्शन को नहीं देते हैं। ये नोट डाल दीजिएगा आप कहीं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी है एल्कोहलिक या एल्कोहलिसिस। एल्कोहलिसिस मतलब एल्कोहल्स का यहां पर डिकम्पोजिशन होगा। तो हमने एथिल एसीटेट लिया बेटा, किसको लिया? CH3 COO C2H5 लिया प्लस C2H5OH लिया, ठीक है ना। अब हमने इसको हीट किया। तो जब हमने हीट किया तो हमें मिला CH3COO, मिला हमें CH3COO, ठीक है, CH3COO। और यहां से ये वाला ग्रुप पूरा ब्रेक हुआ इसके साथ, ये देखिए। तो कंपाउंड C2H5, ओके, प्लस ये दोनों मिलकर C2H5OH बना देते हैं। तो इस तरह से हमें बच्चों एल्कोहल भी मिलता है और साथ में क्या मिल जाता है? एक ईस्टर ही मिलता है, ओके। तो इस रिएक्शन को ट्रांस ईस्टरिफिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एस्टर से एक एस्टर ही बनना है, इसलिए इस रिएक्शन को हम ट्रांस ईस्टरिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, ओके। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब देखिए बेटा, हम थोड़े से बात कर लेते हैं। यहां पर ये केमिकल प्रॉपर्टीज की फिनिश होती हैं यहां से आपके पास। अब हम लोग थोड़ा सा ईस्टर के एप्लीकेशन की बात करते हैं, क्या यूज है हमारी लाइफ में। तो हम लिखेंगे यूजेस ऑफ ईस्टर। तो बेटा ईस्टर के क्या यूज है? सबसे पहला सेलुलोज ऑयल, सेलुलोज ऑयल रेजिन, सेलुलोज ऑयल रेजिन गम, इन सब के लिए एज सॉल्वेंट, इन सबको डिसॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के रूप में यूज एज आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ठीक है ना, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के रूप में, या फिर परफ्यूम बनाने में, इन मेकिंग ऑफ द परफ्यूम, इन मेकिंग ऑफ परफ्यूम। क्या बनाने में बच्चों? परफ्यूम बनाने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इन द मेकिंग ऑफ एथिल एसीटेट, इन प्रिपरेशन ऑफ एथिल एसीटेट। तो बेटा एथिल एसीटेट या एथिल तो देखिए एसीटो एसीटेट, ठीक है ना, एसीटो एसीटेट बनाने में ना, एथिल एसीटेट तो ही है। तो एथिल एसीटेट से हम एसीटो एसीटेट भी बना सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन या यूज़ हैं हमारे पास ईस्टर के, ठीक है ना। इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अगर बात इनके
टेस्ट किया जाए कि हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड इज द एस्टर, तो याद रखिएगा टेस्ट के लिए कुछ चीजें। टेस्ट ऑफ एस्टर, फ्रूटी स्मेल, सबसे पहले कॉमन फंक्शन इसका कि फ्रूटी स्मेल होगी, इसकी फलों जैसी मीठी मीठी गंध होगी इसमें, ठीक है ना। दूसरा, एथिल एसीटेट लिटमस पर डालने पर, अगर हम आप क्या लेते हैं, हमारे पास ब्लू या रेड कोई भी लिटमस है और हम उस लिटमस के ऊपर एथिल एसीटेट डालते हैं तो नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं करता, मतलब न्यूट्रल नेचर का होता है, न तो एसिडिक है और ना ही ये बेसिक होता है। ये टेस्ट सामान्य किसी भी एस्टर के परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए हम इसको कर सकते हैं। एक और तरीका है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट NaOH ले लिया, ठीक है ना। डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन की 1-2 ड्रॉप ले लेते हैं और उसमें फिर मिलाते हैं फेनेफ्थलीन इंडिकेटर्स, फिर इसमें 1-2 ड्रॉप इसको लेते हैं, फिर इसमें बच्चों क्या मिलाते हैं, फेनेफ्थलीन मिलाते हैं। फेनेफ्थलीन मिलाने के बाद फेनेफ्थलीन डालते हैं। फेनेफ्थलीन एक इंडिकेटर है, इसकी 1 बूंद ही काफ़ी है, 1 ड्रॉप काफ़ी है। तो 1 ड्रॉप डालने के बाद इसमें एथिल एसीटेट डालकर तेजी से इसे हिलाते हैं। फिर क्या ऐड करते हैं, और ऐड करते हैं इसमें एथिल एसीटेट ऐड करते हैं, शेक, और इसे शेक करते हैं बच्चों, हिलाते हैं। तो ऐसा करने पर, हिलाने पर, अगर हमें हिलाने या हल्का सा थोड़ा सा गर्म करने पर, हीट करने पर आपको पिंक कलर मिल जाता है। आपको पिंक कलर इसका क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। पिंक कलर मिलेगा जो डिसअपियर होने लगेगा शेक करने पर, पिंक कलर डिसअपियर, पिंक कलर बच्चों डिसअपियर हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या है, एस्टर है। क्लियर। तो ये था हमारे एस्टर की केमिकल प्रॉपर्टी, उनके एप्लीकेशन, उनकी यूजेस और उनके कुछ टेस्ट भी मैंने आपको बता दिए। अब इसके साथ ही हमारी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव का चैप्टर था ये फिनिश होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली एक चैप्टर यहाँ पर बचा हुआ है, उस चैप्टर का नाम कौन सा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर से।